कहानी के आगाज में एक जादुई सल्तनत को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मूर्स। ये देश इंसानों की दुनिया से अलग होता है। यहाँ कोई बादशाह नहीं होता, सब आज़ाद होते हैं। यहाँ रहती थी एक नेक, खूबसूरत और ताकतवर परी जिसका नाम था मलेफिसेंट, जो बचपन ही से जादुई ताकत रखती थी। ये इस मूर्स देश की हिफाजत किया करती थी। एक दिन वहाँ एक इंसानी लड़का आ जाता है जिसका नाम होता है स्टेफन। वो मूर्स देश से एक हीरा चोरी करके लेके जाना चाहता था, लेकिन मलेफिसेंट उसको वो हीरा फेंकने को बोलती है, तो वो मलेफिसेंट के कहने पर हीरा फेंक देता है। फिर मलेफिसेंट उसको मूर्स देश से बाहर छोड़ने जाती है। तो लड़का स्टेफन कहता है कि अगर दोबारा उसे उससे मिलना हो तो कैसे मिलेगा। तो मलेफिसेंट कहती है कि वो इसी जगह आकर उसका नाम पुकारे और मैं उसके सामने आ जाऊंगी। ये सब सुनकर स्टेफन लड़का वापस चला जाता है। मलेफिसेंट पूरी रात उसके बारे में सोचती रहती है। कुछ दिन गुजरने के बाद स्टेफन दोबारा उसी जगह आता है और मलेफिसेंट का नाम पुकारता है, तो मलेफिसेंट उसके सामने आ जाती है। ऐसे ही दोनों ने काफी अच्छा वक्त साथ में गुजारा और वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों में दोस्ती हो गई और ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। अब मलेफिसेंट और स्टेफन बड़े हो चुके थे। एक दिन किंग हेनरी, जो कि इंसानों की सल्तनत का बादशाह था, उसने मूर्स देश पर हमला कर दिया ताकि वो इस इलाके को फतह कर सके। लेकिन मलेफिसेंट, जो कि बहुत ताकतवर थी, इसने किंग हेनरी को हरा दिया। किंग हेनरी अपनी सल्तनत में वापस आता है और ऐलान करता है जो कोई भी मलेफिसेंट के पर काट कर लाएगा वो अगला राजा बना दिया जाएगा। स्टेफन ये सब सुन रहा था। इसके दिल में लालच आ गया क्योंकि वो जानता था कि मलेफिसेंट उस पर बहुत एतबार करती है। तो फिर वो मलेफिसेंट के पास जाता है और मलेफिसेंट इससे पूछती है कि कहाँ थे तुम इतने दिन। तो स्टेफन कोई न कोई बहाना बना देता है। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं और स्टेफन मलेफिसेंट को एक शरबत पिलाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर वो मलेफिसेंट के पर काट देता है और वो पर लाकर बादशाह को दे देता है। वहाँ मलेफिसेंट जब जागती है तो देखती है कि उसके पर उसके साथ नहीं है। वो चीखती है, चिल्लाती है, उसका दिल टूट जाता है। वहाँ बादशाह खुश होकर स्टेफन को राजा बना देता है। वहाँ मलेफिसेंट का दिल अब पत्थर का बन चुका था और सारा मूर्स देश रात की तारीकी में बदल जाता है। अब मलेफिसेंट बदला लेना चाहती थी। एक दिन मलेफिसेंट को एक कौवा मिलता है जो उसका हमदर्द बन जाता है। वो उसे कभी भी इंसान और जानवर में तब्दील कर देती थी। कुछ अरसा बाद बादशाह स्टेफन और मलिका को एक बेटी होती है जिसका नाम होता है अरोरा। मलेफिसेंट का कौवा उसको ये बात आकर बताता है कि वहाँ बादशाह के यहाँ बेटी पैदा हुई है और सारी सल्तनत में जश्न मनाया जा रहा होता है। लेकिन अचानक उस जश्न के दौरान मलेफिसेंट आ जाती है। मलेफिसेंट को देखकर स्टेफन घबरा जाता है और मलेफिसेंट गुस्से में आकर उस बच्ची को बद्दुआ देती है। बद्दुआ ये होती है कि ये बच्ची अपनी 16वीं सालगिरह पर एक तलके को छुएगी जिससे वो मौत जैसी गहरी नींद में सो जाएगी। बादशाह स्टेफन मलेफिसेंट से रहम की भीख मांगता है, तो मलेफिसेंट कहती है कि ये बच्ची दोबारा जाग सकती है अगर कोई इसे ट्रू लव वाली किस करे, यानी सच्ची मोहब्बत वाली किस। ये कहकर वो चली जाती है। इस बद्दुआ से डरकर राजा स्टेफन पूरे मुल्क में से तमाम के तमाम तलके जला देने का हुक्म देता है और फिर अरोरा को 3 नन्ही परियों के साथ जंगल में भेज दिया जाता है ताकि वो वहाँ उसकी देखभाल करें और 16 साल होने तक उसको वहाँ पालें। मलेफिसेंट इन तीनों परियों और अरोरा पर नजर रखती है और उसको महसूस होता है कि वो परियां अरोरा की देखभाल अच्छे से नहीं कर रही। एक दिन अरोरा जंगल में खेल रही होती है और मलेफिसेंट इस पर नजर रख रही होती है। वो देखती है कि अरोरा पहाड़ से नीचे गिरने वाली है। इस मंजर को देखने के बाद मलेफिसेंट का दिल पिघल जाता है और वो अरोरा को पहाड़ से गिरने से बचा लेती है। अरोरा ये नहीं जानती थी कि मलेफिसेंट वही परी है जिसने उसे बद्दुआ दी थी, लेकिन वो मलेफिसेंट को हमेशा ही फेरी गॉड मदर बुलाती थी, यानी परी माँ। ऐसे ही मलेफिसेंट को भी अरोरा से मोहब्बत हो गई और दोनों में माँ बेटी जैसा रिश्ता कायम हो गया। मलेफिसेंट जब देखती है कि उसे भी अरोरा से मोहब्बत हो गई है तो उसे अपने किए पर पछतावा होता है। वो अपनी बद्दुआ तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बद्दुआ इतनी ताकतवर होती है कि वो नहीं टूटती। और जब अरोरा 16 साल की हो जाती है तो मलेफिसेंट उसे सब सच बता देती है कि वही मलेफिसेंट परी है जिसने उसे बद्दुआ दी थी।
ये सब सुनकर अरोरा नाराज हो जाती है और अपने महल वापस चली जाती है। महल के अंदर उसे एक खुफिया कमरा नजर आता है। वो उस खुफिया कमरे की जानिब दौड़ती है और जब वो उस कमरे के अंदर दाखिल होती है तो उसे एक तलका नजर आता है। वो उस तलके को छू लेती है जिससे मलेफिसेंट की दी हुई बद्दुआ पूरी हो जाती है और अरोरा मौत जैसी गहरी नींद में सो जाती है। अरोरा को अब एक ट्रू लव किस ही नींद से जगा सकती थी। मलेफिसेंट शहजादे फिलिप्स को लेकर आती है जो कि अरोरा को पसंद करता था। वो अरोरा के माथे पर किस करता है ताकि उसे नींद से जगा सके, लेकिन ये सच्ची मोहब्बत वाली किस नहीं होती और अरोरा नींद से नहीं जागती। ये सब देखकर मलेफिसेंट मायूस हो जाती है और अरोरा के पास आती है और अरोरा के माथे पर बोसा देती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना मेरी नन्ही बच्ची। ये कहकर मलेफिसेंट वहाँ से जाने ही वाली होती है कि अरोरा गहरी नींद से जाग जाती है और उन्हें फेरी गॉड मदर के नाम से पुकारती है, यानी परी माँ। ये सब देखकर मलेफिसेंट हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी मोहब्बत सच्ची थी। वही थी एक ट्रू लव किस। मलेफिसेंट अरोरा को वापस मूर्स देश में ले आती है। अब मूर देश दोबारा रात की तारीकी से रोशनी में तब्दील हो जाता है और मलेफिसेंट अरोरा को वहाँ की शहजादी बना देती है।